जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि फ्लैट खरीदना चाहिए या फिर प्लॉट खरीदना चाहिए, जमीन लेना चाहिए। अगर किसी को पैसा हो और उसे सेटल होना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो किन चीज़ों में पैसा लगाना चाहिए। मतलब अगर चाहे दो तरह का मामला होता है। एक होता है कि किसी के पास घर नहीं होता, उसे घर खरीदना होता है। एक सीमित बजट होता है, जीवन भर का कमाई होता है कि मुझे एक घर लेना है जो अपना घर, तो वो फ्लैट ले तो बेहतर रहेगा या फिर उतने बजट का प्लॉट ले, कहीं पर ज़मीन ले तो बेहतर रहेगा। एक होता है इन्वेस्टमेंट। दूसरा में क्या होता है इन्वेस्टमेंट। इंसान के पास घर होता है, सारा चीज़ होता है, सारी सुख सुविधा होता है, लेकिन उसको पैसा को इन्वेस्ट करना होता है। तो उसको ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ कि किनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे, वीडियो को लाइक आप जरूर करिए। देखिए, आपको बता दूँ कि अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, आपके पास घर नहीं है, कहीं भी कोई आसरा नहीं है, किराए पे आप रहते हैं, आपने पैसा जमा किया है 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख 20 लाख, जो भी पैसा आपके पास है, आप चाहते हैं कि एक ऐसा मेरे पास बसेरा हो जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो, हमारे पास तो कोई दूसरा साधन है नहीं। तो आपको राय दे रहा हूँ कि आप इस मामले में कभी भी फ्लैट ना लें, मतलब फ्लैट नहीं खरीदें। क्यों नहीं खरीदे मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए नहीं खरीदे कि फ्लैट कहीं खरीदते हैं आप 1 BHK या 2 BHK, चाहे वो 5 लाख में होता है, 7 लाख में होता है, 10 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 20 लाख में होता है, उसमें आपके पास ऑप्शन खत्म हो जाता है। ऑप्शन क्या खत्म हो जाता है कि फ्लैट तो आपने ले लिया, 2 BHK का आपको फ्लैट मिल गया, ठीक है, आपने 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी है पैसे एक मुश्त दे के आपने फ्लैट ले लिया। अब वो फ्लैट क्या है, आपके पास वो जमीन तो नहीं हुआ, सिर्फ फ्लैट हुआ, वो रूम हुआ, कमरा हुआ, बाथरूम हुआ जो मिलता है आपको। अब क्या है कि उसमें अपने मर्जी से आप काम भी कभी नहीं करा सकते। उसमें कभी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ऊपर वाला आपको इरिटेट होगा, ऊपर वाला डिस्टर्ब करेगा। कुछ कोई काम करा रहा है तो बगल वाला आपका शिकायत कर देगा सोसाइटी में। तो बहुत तरह की दिक्कतें आती है। दूसरा क्या है कि कभी आपको उसको 2 को 4 करना है, 4 को 6 करना है, 6 को 10 करना है, मतलब उसको 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल कभी बना नहीं सकते। जो मिला उसी में आपको सीमित रहना होता है। तीसरा क्या है कि फ्लैट का रिसेल वैल्यू बहुत कम होता है। कभी बेचना भी चाहेंगे तो आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी उसको बेचेंगे तो आपको सही रेट नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 10 साल 20 साल 25 साल बाद मान लीजिए आप बेचने जा रहे हैं उस फ्लैट का, तो कीमत भले ही थोड़ा ज़्यादा होगा, कीमत आपको भले ही 2 गुना हो जाएगा। जो आपने लिया है मान ली 20 लाख में लिया है 40 लाख हो जाएगा, 15 लाख में लिया है आपको 30 लाख रुपए में वो बिक जाएगा मान ली। लेकिन वो बेचने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। वो इसलिए बेलना पड़ेगा कि जो मकान आपने अभी लिया है, फ्लैट लिया है, तो 20 साल बाद आप समझिए कि उसका कैसा हालात हो जाता है। कोई भी फ्लैट आपको बता रहा हूँ, बहुत जगह पूरे हर शहर में भी फ्लैट बन रहा है, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। आप जाकर हालात देखिए कि 10 साल पहले जो फ्लैट था, 10 साल पहले जो फ्लैट था, अभी जाकर उसकी स्थिति देखिएगा तो इतना बुरा हो गया हुआ है, इतना बुरा जैसे लगता है कि 100 साल पुराना फ्लैट। दूसरा क्या है, फ्लैट में है कि हर 2 साल 3 साल 4 साल में कुछ ना कुछ मॉडिफाई होता रहता है। कोई नए तरह का नया फ्लैट बनता है, उस कुछ अलग डिजाइन का बनता है। तो लोग जो है कि नया नया जो बनता है ना फ्लैट, उसमें लेने को इच्छुक होते हैं, उसमें लेते हैं। अभी तो बहुत सारे हर शहर में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं। जो नया फ्लैट हो बिक ही नहीं रहे, पुराना फ्लैट आपका लेगा कौन। तो आपका कीमत भले ही आपको लगेगा मेरा बढ़ गया है, 2 गुना हो गया है, 3 गुना हो गया, फ्लैट का कीमत बढ़ गया है, लेकिन फ्लैट बेचने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ेगा। वो बिकेगा या नहीं बिकेगा इस चीज की गारंटी नहीं है। तो बेचने में बहुत सारी समस्या आती है। दूसरा क्या है, वहाँ कंफर्ट कभी महसूस आप नहीं करेंगे। आपके बाजू में लोग रहते हैं, उसके बाजू में लोग रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में जानते हैं कितने सारे लोग रहते हैं। वहाँ पे अगर लिफ्ट खराब हो गया, कभी पानी की समस्या हुई, कभी साफ सफाई की समस्या हुई, हर चीज के लिए, कभी कोई चीज की बिजली की समस्या हुई, कुछ भी दिक्कत हुआ, किसी से कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो गया, तो हर चीज के लिए आपको सोसाइटी में जाना पड़ेगा। जो वहाँ पे सोसाइटी होता है, जो कमेटी होता है, वहाँ जाकर शिकायत करना पड़ेगा। उसका आपका मामला हल होगा या नहीं होगा इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है फ्लैट वाले मामले में। इसीलिए आप आम नागरिक है, आपके पास कोई घर नहीं है, कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आप बसने के लिए लेना चाहते हैं, तो फ्लैट कभी भी नहीं ले। आप कहीं प्लॉट ले, जमीन ले। अब जमीन से क्या फायदा आपको बता दो। आप छोटा ही प्लॉट ले लेते हैं, चाहे वो 20 गज का हो, 25 गज का हो, 50 गज का हो, 100 गज का हो, 200, जितना बजट है उस हिसाब से अपने 5 लाख 7 लाख 10 लाख जितना का एक प्लॉट ले लेते हैं। मतलब जमीन खरीद लेते हैं कहीं भी, नया प्लॉटिंग में, कोई कॉलोनी में या फिर पुराना कॉलोनी में, जहां भी आपको मिल जाता है। वो पेपर वगैरह कैसे चेक करना है वो सब मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। इसका वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर देख सकते हैं कि कैसे आपको चेक करना है कहीं पर प्लॉट आप खरीद रहे हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद जाकर आप चेक कर लीजिएगा। तो आपको बता दूं कि आपको प्लॉट लेना है कहीं भी, कहीं छोटा शहर में रह रहा है बड़ा शहर में, तो करना, उसमें क्या फायदा है उस प्लॉट में कि आप जमीन लेते हैं तो पहले आपके पास जितना बजट है तो आप क्या है ग्राउंड फ्लोर 1 मंजिल बना सकते हैं। आप 2 रूम बना लिए, 3 रूम बना लिए, उसमें किचन बना लिए, बाथरूम बना लिए, डाइनिंग हॉल बना लिए, अपने हिसाब से बना लिए।
अब आपका जो बजट है आपने बना लिया, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद आपके पास और पैसा आ जाता है, आपकी फैमिली बड़ी हो जाती है, तो आपको फिर दूसरा जगह कहीं फ्लैट लेने की जरूरत नहीं पड़ता, फ्लैट की तरह कहीं उसमें बढ़ा नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। फिर ऊपर आपने बना लिया, फिर उसके ऊपर बना लिया, फिर उसके ऊपर बना लिया। आजकल शहरों में 3 मंजिल 4 मंजिल आसानी से लोग बनाते हैं, मतलब कि आपका 30 गज 40 गज 50 गज का भी प्लॉट है तो उसमें लगभग 7 8 10 कमरे आप बना सकते हैं, 4 5 फ्लोर बना के, और आराम से वहाँ पे अगर बिजली का कोई दिक्कत हुआ तो खुद सॉल्व कराइए, पानी का दिक्कत हुआ खुद का आप सबमर्सिबल मोटर लगवा सकते हैं। जो भी समस्या अपना समस्या रहेगा अपना हल आप कर सकते हैं, किसी का मोहताज आपको नहीं रहना पड़ेगा। और आगे क्या होगा कि उस पूरे प्लॉट पे, पूरे मकान पे आपका पर्सनल अधिकार होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ पे कंफर्ट फील करेंगे कि अपना मकान है, खुद का मकान है, ना किसी सोसाइटी का कंप्लेन करना है, ना किसी को कुछ करना है किसी दिक्कत के लिए, ना किसी का किच किच, ना किसी का कुछ सुनना है ताने। कभी मान ली उस मकान को आपको बेचना भी होगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, वो आपके नाम पर होगा। प्लॉट्स पर जो बना हुआ मकान होता है उसका रिसेल वैल्यू भी अच्छा मिल जाता है, अलग मिल जाता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। फ्लैट की कीमत अगर 5 सालों में 2 गुना होता है, 10 सालों में 2 गुना होता है, तो आपको बता दूं प्लॉट का कीमत 5 साल में आपको 10 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है 10 साल में 100 गुना भी बढ़ जाए। तो इस तरह प्लॉट का रिसेल वैल्यू होता है। इसके अलावा फायदा क्या होता है कि आप 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल बना लिए, आप नीचे में 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे में रह रहे हैं, बाकी को आप रेंट पे लगा सकते हैं, किराए पे लगा सकते हैं। लेकिन फ्लैट में ऐसा नहीं होता है, 2 कमरा मिल गया सीमित है, आप उसको बढ़ा ही नहीं सकते, खुद रहिए या रेंट पर लगाइए, आपके पास ऑप्शन नहीं बचता। तो ये सारे फायदे हैं प्लॉट लेने से। तो आपको बता दूं किसी भी हाल में आप रेंट पे रहते हैं, आप कोई ऑप्शन खोज रहे हैं, तो भले ही 2 लाख रुपए ज़्यादा लगे, 4 लाख रुपए ज़्यादा लगे, 5 लाख रुपए ज़्यादा रहे, लेकिन फ्लैट आपके लिए बेहतर ऑप्शन नहीं है। ये मेरी सलाह है, पर्सनल सलाह है। ये आप कहीं भी प्लॉट ले, जमीन ले। अब इन्वेस्टमेंट वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनका घर पहले से है, सोचते हैं कुछ पैसे उनके पास है 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, तो उनको प्लॉट लेना चाहिए या फ्लैट लेना चाहिए। तो आपको बता दूँ इन्वेस्टमेंट करने वाले के लिए दोनों ऑप्शन सही है। आप फ्लैट भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि रहना तो है ही नहीं। आप फ्लैट भी ले लेते हैं 2 BHK 3 BHK, आप उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं तो आपको कुछ पैसे रिटर्न आते भी है। दूसरा क्या है, उसका रिसेल वैल्यू बढ़ता रहता है। भले ही कभी भी आप 5 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद बेचते भी हैं तो आपको 2 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं भी मिलता है। आपका जो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसका 1.5 गुना भी मिल जाता है, 2 गुना भी मिल जाता है, 2.5 गुना भी मिल जाता है। तो आपके लिए बहुत हो जाता है। बहुत क्यों हो जाता है कि आपने तो रेंट पर चढ़ा रखा है, हर महीने रेंट भी आपके पास आ रहा है 10,000 15,000 20,000 30,000, तो आपके पास एक ऑप्शन भी है, रेंट भी रेगुलर आ रहा है, तो आपका पैसा लगभग बहुत सारा निकल चुका होता है, तो आपको नुकसान नहीं होता है उसमें। ये समझिए कि कहीं आपने पैसा रख रखा है, उसका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो, फ्लैट भी ले सकते हैं। प्लॉट अगर वो लेते हैं तो उनके लिए उससे बेहतर चीज़ है कि प्लॉट लेकर अपना बनवा लिए, उस पर 4-5 मंजिल बना के रेंट पे चढ़ा दिए, वहाँ भी अच्छा इनकम हो रहा है, कभी बेचना हो तो वहाँ भी कोई दिक्कत। तो जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए फ्लैट हो या फिर प्लॉट हो, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन जो लोग किराए पे रहते हैं, जिन्हें अपना मकान चाहिए, वो कभी भी फ्लैट नहीं ले, क्योंकि बहुत सारे लोग पछता रहे हैं। दूसरा क्या है कि फ्लैट में क्या होता है कि फ्लैट आपने खरीद लिया, अभी नया नया फ्लैट ऐसी ऐसी जगहों पे बनाया जा रहा है जहाँ बहुत सारी चीज़ों के साधन नहीं होता है। फ्लैट उनके लिए है जिनके पास 4 व्हीलर है, अच्छा सुख सुविधा है, अच्छा नौकरी है, अच्छा साधन है, अच्छा बैंक बैलेंस है, उन लोगों के लिए फ्लैट होता है। एक पर्सनल लाइफ, एक अलग लाइफ जीते हैं, जिनको कोई किसी प्रकार का किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता। लेकिन आप सोशल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, आम आदमी है, तो आप फ्लैट के चक्कर में कभी भी ना पड़े। अभी आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अभी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में मैं खड़ा हूं, और आपको बता दूं मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में फ्लैट बने हुए, हजारों की संख्या में, कम नहीं है। यहाँ पे आपको बता दूं सिर्फ फ्लैट में अगर बसना चाहे तो लाखों की आबादी यहाँ पे बसा जा सकता है। लेकिन ये फ्लैट मैं देख रहा हूँ कि 5 सालों से यहाँ पे बने हुए हैं, 5 साल से ऊपर से। लेकिन आपको बता दूं इसमें से आज तक 10 फ्लैट भी नहीं बिका, 10 फ्लैट में भी लोग नहीं रह रहे। ये 5 सालों से मैं ऐसे देख रहा हूँ। अब आपको बता दूं क्यों नहीं लोग यहाँ पे रह रहे हैं। ये एक ऐसी जगहों पे बनाया गया है जहाँ पे लोग रहना भी पसंद ही नहीं कर रहे हैं। दूर दूर तक ना कोई मार्केट है, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सुविधा है। रेलवे स्टेशन भी है तो बहुत दूर है, यहाँ पे ना कोई किसी प्रकार की बस आती है। तो अगर इस तरह के जगहों में, इस तरह के फ्लैट में अगर कोई व्यक्ति फ्लैट ले ले यहाँ पर, और जो व्यक्ति जीवन भर का सेविंग कर रखा है, 10 साल 5 साल 20 साल कमा के रख रखा है कि मैं अपना एक बसेरा खरीदूंगा कहीं पर रहने के लिए, अगर वो व्यक्ति यहाँ पे फ्लैट ले ले तो यहाँ पे लोग बसना स्टार्ट करेंगे। 5 साल बाद बसेंगे कि 10 साल बाद बसेंगे कि 15 साल बाद बसेंगे, कोई गारंटी नहीं है। उनका तो पैसा फंस जाएगा और वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे, उनके आने वाले पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं राय देता हूँ कि कहीं भी फ्लैट व्लैट लेने से पहले बहुत छानबीन करें, सोच समझ के करें, और फ्लैट के मामला में पड़े ही नहीं। जो लोग किराएदार है और अपना एक आशियाना चाहते हो, फ्लैट के चक्कर में ना पड़े, वो कहीं ना कहीं प्लॉट ले ले। प्लॉट में क्या होता है कि जहाँ पे कॉलोनी बस रहा है, कुछ भी बस रहा है, तो 2 साल 3 साल में ही सही, लेकिन बहुत जल्दी लोग वहाँ पे बस जाते हैं, क्योंकि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन जिसके पास होता भी, वो भी चाहते हैं कितना जल्दी बना के हम इसको रेंट पे लगा दें, किराए पे लगा दें। तो ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं, हर शहर में हजारों सैकड़ों की संख्या में फ्लैट बने हुए हैं, जहाँ लोग लेना पसंद ही नहीं कर रहे हैं, बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि बिल्डर इतने ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि रेरा का रजिस्ट्रेशन इतनी आसानी से मिल जा रहा है कि बहुत सारे बिल्डर पनप रहे हैं। और जहाँ तहाँ जहाँ फ्लैट नहीं भी बनना चाहिए, एकदम सन्नाटे सन्नाटे जगह में, बेकार बेकार जगह में लोग फ्लैट बना कर और बेच देते हैं। लोगों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ जो लोग रहेंगे उनको कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो शहर जाएंगे कैसे, यहाँ पर किसी प्रकार का मेडिकल का समस्या हो जाए तो कहाँ पे वो जाकर इलाज कराएंगे, ये कुछ भी नहीं देखते हैं। कहीं भी फ्लैट बना देते हैं और कुछ भी फेंकम फाक करके वो फ्लैट बेच लेते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने जो बताया हो इसलिए बताया हो कि लोगों का पैसा गलत जगहों पे ना फंसे। लोग सवाल जो करते हैं, मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन हो, एक एडवोकेट होने के नाते जो पर्सनल राय होता है मैं आपको बताता हूँ। बाकी निर्णय आपको करना है कि आपको कहाँ पर क्या लेना है, क्या देखना है। आप कहीं पर फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। आप चाहते हैं कि उसका पेपर कैसे चेक करें, कैसे पता करें कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं है, किस तरह का जमीन है, किस तरह का प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हैं कि खुद से कैसे चेक करें, खुद से कैसे जानकारी इकट्ठा करें ताकि मेरा पैसा ना डूबे। तो उसके लिए प्रॉपर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूं। वहां जाके उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, फिर सोच समझ के आप निर्णय लें। इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए, हर व्यक्ति के सवालों का जवाब देना संभव नहीं होता है। वीडियो बनाने से ये होता है कि आपके साथ साथ और भी लोग हैं, वो भी देखते हैं और वो भी जागरूक हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी कमेंट आते हैं सबके टॉपिक पर एक एक करके वीडियो ही बना देता हूँ। ये भी किसी ना किसी के कमेंट पे ही वीडियो था। दोस्तों, सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर रहते हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।